Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel. तो स्नो गिरना शुरू हो गया है और आज हम जा रहे हैं डाउनटाउन में कुछ इवेंट हो रही है वहाँ पे. सो लेट्स गो. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जितनी भी रेड लाइंस है वो सारा ट्रैफिक कंजेशन है यहाँ पे डाउनटाउन में लंदन. तो ये है हॉन्क ऐप और इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया था अपने फ़ोन पे. और इसका बेसिकली काम ये है कि आपको ये कहीं पे भी पार्किंग में जहाँ पे ये कंपैटिबल है आपको पेमेंट में हेल्प करता है. और अगर आपको कहीं पे पार्क करना है तो आपको उसकी ज़ोन आईडी डालनी है और ये ज़ोन आईडी आपको मिल जाएगी पार्किंग स्पॉट पे से ही. तो जैसे मैंने अपनी ज़ोन आईडी डाली और मुझे अपने पार्किंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आज सैटरडे होने की वजह से 2 घंटे यहाँ पे पार्किंग फ्री है, तो मैं वहाँ पे 2 घंटे पार्क कर सकता हूँ. नहीं तो पेमेंट भी यहीं से हो जाती है और जैसे ही आपका पार्किंग का टाइम ख़त्म होता है आपको रिमाइंडर आ जाएगा. तो गाड़ी काफ़ी दूर पार्क की है मैंने, लेकिन अब मैं चल के जाऊँगा बडवाइज़र गार्डन्स तक और देख रहा हूँ वहाँ पे जाके कि ये क्यों इतने सारे लोग आज यहाँ पे है, क्या हो रहा है. और बस यही है, चलो देखते हैं. तो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मार्केट्स चल रहे हैं और ये मार्केट्स जो है बेसिकली हर वीकेंड में यहाँ पे होने वाले हैं और हर वीकेंड में इसकी अलग थीम होगी. और जो लास्ट वीक होगा वो क्रिसमस वीक होगा. अभी की जो थीम यहाँ पे है वो है इंडिजिनस ओन्ड बिजनेसेस. तो यहाँ पे जो भी सारे स्टॉल्स लगे हैं वो सारे इंडिजिनसली ओन्ड है. और ये स्ट्रीट ख़त्म होते ही जो अगली स्ट्रीट है वहाँ पे कंट्री म्यूज़िक अवार्ड्स की प्रेपरेशंस हो रही है. तो सारी चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पे लाइफ कैसे लाइवली हो रही है अभी. और मेरा तो आज हॉलीडे है यार, तो निकल गया हूँ मैं अकेले अकेले एंजॉय करने मेरा आज का दिन. टेम्परेचर -1 है और अभी कुछ देर में स्नो होने वाला है, लेकिन किसी ने आग जलाई है तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ. तो कर लिया थोड़ा रेस्ट मैंने वहाँ पे फायर प्लेस के पास, क्योंकि ग्लव्स पहन के वीडियो रिकॉर्डिंग करना तो पॉसिबल नहीं है. तो अब मैं आया हूँ यहाँ पे जहाँ पे कंट्री म्यूज़िक अवार्ड्स की प्रेपरेशंस चल रही हैं. So I have Colleen with me right now and she has a message for you guys. Hi, I represent the Ontario Processing Vegetable Growers, and our growers are growing their crops to go for processing in freezing or canning, or in the case of cucumbers, pickling. So when you're buying local, it's not just buying local fresh. You can buy canned that has been grown by local farmers and is canned locally. Yep. So don't hesitate to buy canned or frozen vegetables. They're economical. And also in the wintertime, when you can't get fresh, you can buy. These were canned actually within 5 hours of being Within 5 harvested. hours? Within 5 hours. Wow. Yeah. Answer their questions, hear about their dreams, and tell them about our journeys, and hopefully inspire them to pursue music or pursue the arts or pursue anything creative. तो यहाँ पे बेसिकली थीम यही है फार्मर्स की और इंडिजिनस बिजनेसेस की. तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं और अगले वीक यहाँ पे सेम चीज़ होगी लेकिन थीम अलग हो जाएगी. तो यहाँ पे मेरे पीछे एक स्टॉल है जहाँ पे एक आइसक्रीम स्टॉल के जो ओनर है वो पुराने तरीके से आइसक्रीम बना के दे रहे हैं सबको. तो वो जाके देखते हैं. The coin goes, that's what I get today. And I can just put it anywhere. Yeah, just slide it at the top there. Yeah, the top. Yeah, there you go. Okay. Hey, what a gift card! Marshalls or Hold Sense? Thank you so much. Yeah, no worries. Thank you so much, guys. I got a gift card, $25 gift card. So I have Anne with me right now from the Beckett Project, and they represent and they stand for the awareness of mental health issues. So now let's see what she has to say to all of us. Okay. Hi. So I lost my son to suicide 3.5 years ago. So we, to honor him, to remember him, and to support the community, we started the Beckett Project. And to date, we've raised over $50,000. We've given $20,000 away to local charities, and just helping to reduce the stigma and just let everybody know they're not alone. So basically what we talked about is that mental health is considered to be a taboo, which means people are afraid
or people are ashamed in a way to talk about bad mental health either to their parents or to their near dear ones. And we just want to tell you that, it's always darkest before dawn, and it's never the end of the world. There's always a new morning, and people are here to support you. And if you see help, if you need help, don't feel shy in seeking out help. Thank you so much. So I met Neha right here, and she's a student at Western. कितने शौक से बोलते हैं नहीं सब यूनिवर्सिटी वाले वेस्टर्न से है. सो नथिंग लाइक दैट. ओके, नथिंग लाइक दैट. तो अभी हम यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं, और ये आइसक्रीम की स्पेशलिटी ये है कि इट्स लोकली मेड. सो वही थीम थी आज के यहाँ की कि इंडिजिनस बिजनेस को सपोर्ट करना है, फार्मर्स को सपोर्ट करना है. तो ये लोकली मेड आइसक्रीम है, कुकीज़ एंड क्रीम. हाथ जम गए, फ़ोन यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आइसक्रीम खानी है तो खानी है. तो अभी हम आए यहाँ पे कवेंट मार्केट में, विच इज़ राइट नेक्स्ट टू बडवाइजर गार्डन्स, एंड आई थिंक इट्स अ हार्वेस्ट मार्केट और समथिंग. ये बात मुझे एप्पल मैप्स की बहुत अच्छी लगती है कि आप कहीं पे भी कार पार्क करके जब जाते हो तो वो मैप पे एक पॉइंट डाल देता है ताकि आपको गाड़ी वापस इजीली मिल जाए. कुछ ही दिन में एकदम जो वेदर है वो चेंज हो गया. अभी लग रहा था कि जो ऑटम है वो थोड़ा और चल जाएगा, लेकिन अचानक से ही ये स्नोफॉल शुरू हो गया, और जहाँ पे भी जाओ बस अब स्नो ही दिखता है. यार यहाँ आके पता नहीं क्या क्या अजीब चीज़ें देखी है मैंने. तो 4:30 बजे शाम के, और इतने में इतना अंधेरा हो गया है. और जब मैं निकला था तब आपको पता था कि कितना कंफर्टेबल टेम्परेचर दिख रहा था, और कैसा माहौल था. स्नो भी इतना नहीं था, लेकिन इतनी ही देर में स्नो इतना हो गया. तो आपको हमेशा आपका विंटर गियर आपके साथ ही रखना है. तो बाहर स्नो गिर रही है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग गई है मुझे. तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ स्टारबक्स के ड्राइव थ्रू में, और फिर शायद कहीं पे जाऊँ, आई एम नॉट श्योर. और अगर कहीं पे जाते हैं तो वो भी कवर करेंगे. तो अभी हो रहा है स्नोफॉल, और लेने आया हूँ पूरी पानी पूरी के लिए, क्योंकि आज सैटरडे संडे है और आज टिफ़िन नहीं आता, तो थोड़ी पानी पूरी खाएंगे. आपके आसपास के वॉलमार्ट के इंडियन सेक्शन में हमेशा नज़र रखना कि क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, कभी काम आ सकता है. तो थोड़ी देर में गाड़ी आपकी ऐसी पूरी भर जाती है स्नो से, और ये अभी हालत है यहाँ की. तो अब हमें ये करना है कि पहले तो जो मैंने विंटर शॉपिंग के वीडियो में जो एक आपको टूल दिखाया था, वो आपको पहले हैंडी रखना है, और फिर उससे आइस को स्नो को ऐसे ब्रश ऑफ करना है. ब्रश ऑफ होता है उसको ब्रश कर देना है. और फिर ये स्नो जब बहुत देर तक यहाँ पे पड़ा रहता है तो वो एक थिन लेयर ऑफ आइस बनने लगता है, तो फिर उसको इससे स्क्रैप कर देना है. तो अब हम आगे जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि आगे कुछ ज़रूरत है या नहीं. तो जैसे यहाँ पे आगे की पूरी विंडशील्ड जो है वो भी भर गई है, तो उसको भी साफ़ करेंगे हम. तो जैसा कि आप देख रहे हो, गाड़ी आने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते. गाड़ी आने से गाड़ी के प्रॉब्लम्स भी साथ में आते हैं. तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, लेकिन हमें फिर उसमें से रास्ते निकाल के हमारा काम करना पड़ेगा. तो ये हो गया, यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया. इसके बाद ये भी क्लियर करना ज़रूरी है सेफ ड्राइविंग के लिए, नहीं तो ब्लाइंड स्पॉट हम चेक नहीं कर सकते. और बहुत ही ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए, और पेडेस्ट्रियंस और दूसरे जो साथ में आपके साथ रोड शेयर करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी. तो ये सफाई करनी पड़ती है. मुझे याद है मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि गाड़ी ले लें, लेकिन
जल्दी निकलना पड़ेगा सुबह सुबह गाड़ी साफ़ करने के लिए। वो बोलते थे उनको भी बहुत टाइम लग जाता था अमेरिका में, तो ये तो फिर भी कनाडा है, तो यहाँ पे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम। तो जितना हो सके उतना विज़न क्लियर कर देना है। बाकी सब जैसे ही आप अंदर से डीफॉगिंग चालू करोगे तो आगे और पीछे मेरे दोनों कांच जो है गाड़ी के वो गर्म हो जाएंगे, तो ये जो सारी चीज़ें वो पिघल के चली जाएंगी, तो ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो थिन लेयर ऑफ आइस है वो ऐसे करके स्क्रैप ऑफ हो जाता है। तो चलो अब जाते हैं। तो क्रिसमस की तैयारी यहाँ पे 1 महीने पहले शुरू हो जाती है और शॉपिंग भी करते हैं लोग, ऐसी छोटी छोटी इवेंट्स भी रखते हैं। तो क्रिसमस और ये सारे फेस्टिवल्स क्यों होते हैं ये हम समझ सकते हैं उनकी स्टोरी से, लेकिन अब मुझे यहाँ रह के ये समझ में आ रहा है कि फेस्टिवल्स तो होते हैं लेकिन उनको सेलिब्रेट इतना क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोगों को फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना, ताकि उनकी जो लाइफ चल रही होती है, जो रोज़ रोज़ के वो होते हैं, मतलब उनके स्ट्रगल्स होते हैं या जो भी है, उससे दिमाग हटाने के लिए सेलिब्रेशंस होते हैं। तो ये कोई सा भी कल्चर हो, चाहे मैंने हमारी कंट्री में देखा हो, इंडिया में, या फिर कनाडा में आके देखा हो, कि लोगों को यहाँ पे सेलिब्रेट करना इतना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि कल्चरली या ट्रेडिशनली बोलो काफ़ी टाइम से ऐसे कोई ना कोई इंटरवल्स के बाद कोई ना कोई फेस्टिवल्स होते हैं जो वो सेलिब्रेट करते हैं, एक रीज़न हैप्पीनेस का कि भाई हार्वेस्ट ख़त्म हुई तो एक फेस्टिवल है। तो वैसा हम इंडिया में भी वैसे फेस्टिवल्स हैं जो हार्वेस्ट ख़त्म होने के बाद हम करते हैं, या सीज़न चेंज होने पे हम करते हैं, वैसी सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये देख के, ये सोच के काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यही था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आपके घर के आसपास कोई भी स्ट्रे डॉग को खिलाओ, या अगर आप कनाडा से देख रहे हो तो आपकी फैमिली को बोलो कि घर के आसपास कोई स्ट्रे डॉग हो उसको खिलाए। एंड आई रियली होप कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।